हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, है ना। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपका कम ब्याज लगता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका ज़्यादा ब्याज लगता है। तो चलिए देखते हैं, है ना। सिंपल इंटरेस्ट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या होगा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पर ब्याज केवल जो लिए गए धन पर ही दिया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज, है ना। सिंपल इंटरेस्ट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट जो होगा आपका साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज केवल लिए गए धन पर ही दिया जाता है, उसे हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे कि हम लोग 5,4 जैसे अगर लिए हैं मूलधन पे, है ना, तो उसके लिए दिया जाएगा, ठीक है, साधारण ब्याज। तो इसमें क्या क्या होता है, जो हमारा साधारण ब्याज के लिए जो आता है, सबसे पहले जो आएगा आपका मूलधन, है ना। मूलधन को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति या किसी सोर्स से उधार लिया गया धन को हम लोग बोलते हैं मूलधन, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका दर होता है इसमें, है ना। दर क्या होता है, ये होता है आपका रेट, है ना। रेट होता है कि कितने परसेंट पे वो हमको दे रहे हैं, ठीक है। 2%, 3%, 5% ऐसे, ठीक है। और उसके बाद होता है तीसरा आपका होता है आपका समय, ठीक है। समय कितने समय के लिए दे रहा है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, इसके लिए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला जो होता है वो क्या रहेगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपका मूलधन गुणित दर गुणित समय, है ना, बटे ये हो जाता है आपका 100, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा जो होगा इसके आगे जो होता है, अब इसी में मिश्र धन बोलते हैं, ठीक है। मिश्र धन, तो मिश्र धन किसको बोलेंगे, अब ये देख लेते हैं। मिश्र धन में क्या होता है कि हमारा जो मूलधन रहता है ना, मूलधन जी जो पैसे हमने उधार लिए हैं, जो पैसा हमने उधार लिया है, ठीक है, उसमें जब हम लोग ब्याज को जोड़ देते हैं, ठीक है, जो हमारा ब्याज होता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो वो कहलाता है आपका मिश्र धन। मिश्र धन मूलधन और ब्याज को जोड़कर जो धनराशि प्राप्त होती है उसे हम लोग मिश्र धन कहते हैं। अब मिश्र धन को ए से शो करते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज जो होता है उसको हम लोग किससे शो करेंगे, है ना। साधारण ब्याज को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से शो करते हैं, SI बोल देते हैं, ठीक है, SI, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। मिश्र धन ये होता है आपका मूलधन धन ब्याज, जो दिए हमने सोर्स से जो पैसा लिया है वो प्लस उसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है, उन दोनों को जोड़ने से मिश्र धन होता है, ठीक। अभी आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया, है ना। दूसरा जो होता है आपका मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं जो इसी में होता है ए, ठीक है। जो हमारा मिश्र धन होता है वो होता है आपका मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये हो गया। और एक दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका E=P1 प्लस R/100 और यहाँ पे लिख देते हैं T, ठीक। इसमें R आपका रेट हो गया, P आपका मूलधन हो गया 100 से डिवाइड, और T जो है आपका समय हो गया, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला को हटा हटा के हम लोग सब याद कर देते, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का होता है वो होता है आपका P×R×T/100, है ना, ऐसा है P×R×T/100। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमको P निकालना है, ठीक है, P निकालना है मूलधन, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जो हमारा इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/R×T, ठीक। इस तरीके से सब आपको फाइंड आउट कर लेना है। अब आगे चलिए देखते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। 4,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, है ना। क्या बोल रहा है, 4,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की गणना कीजिए। अब इसमें क्या दिया है, तो देखिए सबसे पहले जो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, मूलधन लेंगे, मूलधन P= लेंगे कितना, 4,000 रुपये, ठीक है। R कितना दिया, इंटरेस्ट 6% है आपका यहाँ पे वार्षिक दर, और टाइम कितना लिया है आपका 3 ईयर्स, ठीक है, 3 वर्ष लिया है।
तो अब इसके लिए हमको ज्ञात कर, इसके लिए हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो अब इसके लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन, इसको टी या एन बोल सकते हैं हम लोग, ये एन लिखे हैं, इसको टी भी बोल सकते हैं ना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, P कितना दिया है, 4000 रुपये दिया है, तो 4000 रुपये ले लेते हैं। आर दिया 6%, तो 6 और एन दिया 3 वर्ष। ठीक है, बटे 100 डिवाइड कर लो 1 2। ठीक है, कितना है हमारा, 6 चौक 24 और 24 दिया 72। ठीक है, 720 रुपये, 720 रुपये। अब इसको हम लोग बोलेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज बोला है क्वेश्चन में, 4000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज हमारा निकल गया कितना, 720 रुपये। अब इसमें जो है हम लोग अगर इसमें बोल देता कि मिश्र धन निकालो, ठीक है, मिश्र धन निकालो, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। ठीक है, मूलधन धन ब्याज मतलब होगा आपका मूलधन है 4000 रुपये और ब्याज को इसमें क्या करना है, जोड़ देंगे, कितना है 720 रुपये, तो कितना हो जाएगा ये 4720 रुपये, ये होगा आपका मिश्र धन। ठीक है, इस तरीके से हमको फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। और ये आपका दिया क्वेश्चन नंबर 2, कितने समय में 1300 रुपये का 14% वार्षिक ब्याज की दर से 1650 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोला है कि कितने समय में 1350 रुपये है ना, 1350 जो रुपये है वो 14% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन 1650 रुपये हो जाएगा। इसको हमको बनाना है ना। ठीक है, कितने समय में 1300 रुपये का 14% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन 1650 रुपये हो जाएगा। ठीक, इसमें पहले ही बोल दिया है मिश्रधन 1650 रुपये दिया है, मिश्रधन मीन्स होता है आपका ए। ठीक, मिश्रधन को बोलते हैं ए बराबर 1650 रुपये है ना। और जो हमारा टाइम जो है उसको हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, रेट दिया है हमारा 14%, 14% दिया है। ठीक है, और हमारा मूलधन जो दिया है वो है हमारा 1300 रुपये। ठीक है, 1300 रुपये। ठीक, अब इसमें हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है। ठीक, सॉल्व कर रहे हैं, मिश्र धन बराबर, तो मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन धन ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, मूलधन P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, ठीक, तो हमको हमारे पास मिश्र धन दिया हुआ है, ये मिश्र धन क्या है हमारा दिया हुआ है। ठीक है, मिश्र धन कितना दिया है, 1650 रुपये, तो हम लोग लिख लेंगे 1650 रुपये। मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन हमारा 1300 रुपये दिया है। अब ब्याज हमको नहीं पता, तो ब्याज यहाँ से निकल जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट जो निकलेगा हमारा साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज बोलेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1650 माइनस 1300। ठीक है, तो 1650 में 1300 घटा देंगे तो कितना आएगा, 350 रुपये। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, यहाँ पे लिख लेता हूँ। मूलधन कितना दिया है आपका 1300, आर दिया है आपका, देख लीजिए है ना, मूलधन हो गया आपका 1300 रुपये, आर दिया 40%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 40%, और समय हमको निकालना है बटे 100, और यहाँ पे साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज बराबर लिखे हैं ऐसा ही। तो साधारण ब्याज हमारा कितना है 300, देख लो ना इसको, 350 रुपये आया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 350 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या करना है तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा वो 350 गुणित
100 हो गया, इक्वल टू कितना बचा अब 1300 गुणित 14 गुणित टी। अब ये समय है टी, तो समय टी इक्वल टू ये हो जाएगा 350 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1300 गुणित 14। तो ये और ये कैंसिल हो गया है ना। अब ये 14 बचा है यहाँ पे और ये 13 बचा है, तो 13 अब ये डिवाइड होगा कि नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसको डिवाइड कैसे करना है, तो सही बटा के फॉर्म में ये आएगा। तो कितना आएगा ये, जब इसको हम लोग कटा लेंगे तो ठीक है, देखो ये हो जाएगा 7 पंचे 35, 7 दूनी 14। ठीक है, हो गया। और क्या बचा, और कुछ बचा है? ठीक, तो ये कितना हो गया आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, 7 पंचे 35, 0 7 दूनी 14। ठीक है, फिर 2 से अब जो है समय टी है हमारा कितना आ गया 50, 2 से और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। तो कितना बचा आपका 25/13। ठीक है, ये समय सही बटक फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए 13 एकम 13, कितना बच रहा है, और जब 13 से इसको माइनस करेंगे तो 12 बच रहा है आपका, तो 12 ऊपर चले जाएगा बटे 13। 13 एकम 13, 13 प्लस 12 25/13। ठीक है, सही बटा के फॉर्म में कैसे निकालते हैं तो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। 13 एकम 13 करेंगे प्लस 12 जुड़ जाता है अपॉन 13, तो 25/13 आ गया। मतलब 1 साल 12 महीने और 13 दिन। ठीक है, ये इस तरीके से इसको हम लोग गिनेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट में निकाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा होगा तो पढ़ाई। मिश्र धन है आपका 1650 रुपये दिया था, मूलधन 1300 दिया था, इंटरेस्ट दिया था आपका 14% दिया था, हमको निकालना था समय। ठीक है, तो हमने सबसे पहले मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज किया। तो मिश्र धन 1650, मूलधन आपका 1300 था प्लस ब्याज था, है ना। तो साधारण ब्याज बराबर 1650 माइनस 1300 कर दीजिए, फिर 350 आ गया। फिर यहाँ से देख लीजिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो ये हो गया आपका 1300 गुणित 14 गुणित समय टी हमको निकालना है। ठीक है, साधारण ब्याज 350/100 है ना। तो ये हो गया इधर मल्टीप्लाई, और ये आपका 1300 गुणित 14 गुणित समय टी। तो टी बराबर 350 इंटू 100/1300 गुणित 14। इस तरीके से आपके को पूरा निकालना था। ठीक है, समय निकल गया। चलिए आगे देखते हैं। और आगे का टॉपिक जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। चक्रवृद्धि ब्याज किसको बोलते हैं, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है क्या होता है, चक्र और एक होता है वृद्धि, है ना। चक्र मीन्स होता है चक्कर लगाना, मतलब आप घूमते रहोगे ब्याज देते रहोगे। ठीक है, और वृद्धि का मतलब होता है आपका आगे बढ़ते रहना। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका ये इसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। कैसे, चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ हुआ प्रत्येक बार बढ़ने वाला ब्याज, अर्थात ब्याज की गणना जिसमें ब्याज को समय पर न देकर मूलधन में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, जब हम लोग ब्याज देते हैं, ठीक है, तो वो ब्याज तो कटेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, वापस से मूलधन में फिर से उसको जोड़ जोड़ के फिर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका है ना, मिश्र धन प्लस मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, अगर ब्याज को समय पर न दिया जाए तो उसको क्या करते हैं, मूलधन में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन में और ब्याज को जोड़ के फिर से उसका क्या निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। ठीक है, ये होता है। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग बोलते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्ट नेम में बोलते हैं CI। ये होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस ये होता है आपका मूलधन। ठीक है, ये होता है। ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले तो आपका मूल P बराबर मूलधन को आप लोग जानते ही हो। ठीक है ना।
और इसमें भी क्या रहेगा आपका मिश्र धन रहेगा, मिश्र धन रहेगा आपका ए, ठीक है। और आपका इंटरेस्ट रहेगा आर, ठीक है। और क्या रहेगा आपका, और समय रहेगा आपका एन, ठीक है। ये 3, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है CI का, मैं बता देता हूँ आपका। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है आपका मूलधन, कोष्टक के अंदर डालेंगे 1 प्लस आर अपॉन 100n-1, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसमें आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन होता है, जो हम लिखते हैं चक्रवृद्धि, है ना, चक्रवृद्धि मिश्र धन जो होगा आपका, चक्रवृद्धि मिश्र धन ए इक्वल टू, इसमें होता है P 1 प्लस आर अपॉन 100 और ये आपका समय, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर P 1 प्लस आर अपॉन 100n, ठीक है। ये होता है आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है। इसमें जो होता है आपका 6 माही, तिमाही और आपका वार्षिक, 3 टाइप्स के होते हैं। समय जो होगा कितना लेंगे चक्रवृद्धि मिश्र में, आपका समय T बराबर 1 साल, T बराबर 6 माह 2 माह और T बराबर 4, ठीक है। ये इतना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक देखें।